মালদা স্টেশনের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার মালদায় একটি জনসভায় ভাষণ দিয়ে আসন্ন ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে উৎখাত করার শক্তিশালী বার্তা দিয়েছেন। শাহপুর সংলগ্ন বাইপাসের ধারে একটি মাঠে আয়োজিত এই বিশাল জনসভায় মোদী বলেন, সাধারণ মানুষের বিপুল উপস্থিতি দেখে তিনি নিশ্চিত যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূলের বিদায় আসন্ন। তিনি নতুন স্লোগানও দেন এদিন, পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। भारत माता की, भारत माता की जय मां मनोकामना, जय मां हेंटाकाली। मालदार এই পবিত্র ভূমিকে আমার আন্তরিক প্রণাম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? भाइयों बहनों, आज बड़ा मन प्रसन्न हो गया। ये छोटे छोटे बालक पूरी रामायण के स्मृति दिलाने वाले अत्यंत उत्तम वेशभूषा के साथ, कोई हनुमान जी, कोई सीता माता, कोई राम लक्ष्मण, वाह क्या अद्भुत दृश्य बनाया आप लोगों ने। इन बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, मालदा वह जगह है जहां प्राचीन ज्ञान की गुंज है, राजनीति और संस्कृति की चेतना है। मालदा बंगाल की समृद्धि का एक बड़ा केंद्र रहा है। मैं सर्वप्रथम बंगाल के महान सपूत शिवेंदु शेखर रॉय को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके प्रयासों से मालदा की पहचान बची रही। आज भी मालदा अपने आम सत्तों, रेशम, लोक संगीत और बौद्धिक चेतना की वजह से जाना जाता है। और मैं यहां इस विशाल जनसागर में, और मैं देख रहा हूं जितने लोग पंडाल में पहुंच पाए हैं, इससे डबल लोग बाहर खड़े हैं। ये प्यार, ये आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है। दोस्तों, बंगाल ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया है। साथियों, यहां के नौजवानों के उत्साह में, माताओं बहनों के जोश में मालदा की इस पहचान को और मजबूत बनाने का संकल्प देख रहा है। मैं बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए असली परिवर्तन का विश्वास देख रहा हूं। साथियों, आज हमारा देश 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। पूर्वी भारत के राज्यों का विश्वास अगर किसी के साथ है तो उस पार्टी का नाम है भाजपा। बंगाल में सुशासन की बारी है और इसलिए मैंने बिहार चुनाव की जीत के बाद ही कह दिया था,
मां गंगा के आशीर्वाद से अब बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी और बीजेपी ये काम करके रहेगी। आपको मेरे साथ एक संकल्प लेना है। आप मेरे साथ एक संकल्प लेंगे? सबके सब बताइए, मेरे साथ संकल्प लेंगे? मैं जो कहूंगा आपको उसको दोहराना है। मैं कहूंगा पाल्टानो दौड़कर, आप कहेंगे चाय बीजेपी सरकार। पाल्टानो दौड़कर, पाल्टानो दौड़कर, पाल्टानो दौड़कर, पाल्टानो दौड़कर, पाल्टानो दौड़कर, पाल्टानो दौड़कर। দেশকে বিকশিত করা এবং সুশাসনের মডেল তৈরি করা। মোদি বলেন, বিজেপি চায় বাংলায় প্রতিটি গৃহহীনের পাকা ঘর, নলবাহিত জল, বিনামূল্যে রেশন এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধে, কিন্তু তৃণমূল সরকার এসব হতে দিচ্ছে না। साथियों, बीजेपी ने देश में सुशासन और विकास का नया मॉडल विकसित किया है। आज बंगाल को करीब आधा दर्जन नई ट्रेनें मिली है। इसमें से एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी है। मैं बंगाल के लोगों की पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से सेवा का प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहता हूं बंगाल के हर बेघर के पास उसका अपना पक्का घर हो। यहां की लाखों बहनों को नल से जल मिले। जो असली हकदार है उन्हें मुफ्त राशन मिले। जो योजनाएं केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए शुरू की है, मैं चाहता हूं उनका पूरा लाभ आपको मिले। आप उसके हकदार हैं। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं हो रहा है। यहां की टीएमसी सरकार बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही निर्मम है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा भेजती है, उस पैसे को यहां टीएमसी के लोग लूट लेते हैं। टीएमसी के लोग बंगाल के मेरे गरीब भाई बहनों के दुश्मन बने हुए हैं। उन्हें आपकी तकलीफ की कोई चिंता नहीं है। वो तो अपनी तिजोरियां भरने में जुटे हुए हैं। साथियों, मैं चाहता हूं बाकी देश की तरह बंगाल के गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिले। यहां आयुष्मान भारत योजना लागू हो।
लेकिन आज बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 5 लाख रुपया वाली मुफ्त सारवार की योजना, आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी गई। लेकिन टीएमसी वाले बंगाल में मेरे किसी भी भाई बहन को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं लेने देते। মালদার নদী ভাঙন নিয়ে মোদী ক্ষোভ প্রকাশ করেন। গঙ্গা, ফুলহর এবং মহানন্দার ভাঙনে প্রতি বছর শত শত বাড়ি নদীতে তলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তৃণমূল কিচ্ছু করেনি। साथियों, मालदा उस पर टीएमसी की दुर्नीति, टीएमसी के भ्रष्टाचार की दोहरी मार पड़ रही है। गंगा जी और फुलहर नदियों के कटाव के कारण हर साल सैकड़ों घर नदी में समा जाते हैं। यहां के लाखों लोग टीएमसी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि नदियों के किनारे पक्की सुरक्षा दीवार लगाई जाए। लेकिन हर बार जब बाढ़ आती है तबाही लाती है। तो टीएमसी वाले आपको बाढ़ में बेहाल रहने के लिए छोड़ देते हैं। बाढ़ राहत के नाम पर कैसा कैसा खेल हुआ है वो मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। मैं कुछ दिन पहले ही मीडिया में यहां मालदा में बाढ़ राहत की सीएजी रिपोर्ट देख रहा था। सीएजी रिपोर्ट इस देश में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। आपको बाढ़ राहत का पैसा नहीं दिया गया, लेकिन टीएमसी के चहेतों के खाते में 40-40 बार बाढ़ राहत का पैसा भेजा गया। कितने ही ऐसे लोगों को लाखों रुपए बांट दिए गए जो इसके हकदार नहीं थे। यानी जिन पर संकट आया उनको कुछ नहीं मिला, और जो टीएमसी के समर्थक थे उन लोगों ने बाढ़ जैसे संकट में भी गरीब पीड़ितों का पैसा लूट लिया। मैं आज मालदा की धरती से डंके की चोट पर कह रहा हूं, बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही टीएमसी के ऐसे सारे काले कारनामे बंद किए जाएंगे। মালদার আম এবং রেশন শিল্প নিয়েও তিনি প্রতিশ্রুতি দেন। তৃণমূল আমকে কেন্দ্র করে কোনো শিল্প গড়েই তোলেনি, রেশমের উন্নয়নে চিন্তা করেনি, কৃষকদের টাকা দেয়নি। বিজেপি সরকার এলে মালদার পুরনো গৌরব ফিরবে, সিল্ক ও ম্যাঙ্গো ইকোনমিকে নতুন মাত্রা দেওয়া যাবে। তিনি আত্মবিশ্বাসী যে এবার বাংলার মানুষ বিজেপিকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবে। यहां जब भाजपा आएगी तो हम मालदा के किसानों और नौजवानों के लिए नए नए अवसर लेकर के आएंगे। भाजपा सरकार मालदा की मैंगो इकोनॉमी को
नई ऊंचाई पर ले जाएगी। अभी केंद्र की बीजेपी सरकार भंडारण और कोल्ड स्टोरेज जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। यहां सरकार बनने के बाद हम बंगाल में भी कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं और बढ़ाएंगे। हम यहां के नौजवानों के लिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अवसर बढ़ाएंगे। साथियों, रेशम और जूट के धागे ये हमारी विरासत का हिस्सा है। रेशम किसानों के विकास के लिए केंद्र की भाजपा सरकार करोड़ों रुपयों की योजना चला रही है। जूट किसानों को, जूट इंडस्ट्री को भी ताकत मिले, इसके लिए भी केंद्र सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। बीते 11 वर्षों में जूट के समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। साथियों, बंगाल में परिवर्तन लाने की यहां के युवा साथियों और यहां की माताओं बहनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की।